संघ प्रमुख के बयान पर मुसलमानों का क्या सोचना है, ये जानने के लिए हम पुराने लखनऊ पहुंचे। पुराने लखनऊ में हमको एक वो तबका मिला जिसने इस बयान का स्वागत किया और एक वो तबका मिला जिसने इस बयान की मुखालफत की और उनका ये कहना था कि वो ओवैसी पर की बातों पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। तो सुनिए कि पुराने लखनऊ की राय क्या थी। हम इस समय पुराने लखनऊ के चौक इलाके में हैं और यहाँ पर हम एक प्रतिक्रिया लेना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के जहन में क्या चल रहा है, जो बातें कही हैं संघ प्रमुख ने उसको लेकर के। मुझे एक बात समझाइए, संघ प्रमुख ने जो बातें कही आप लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, मिल के रहना चाहिए, और अगर कोई कहता है कि मुसलमान दूर चले जाएँ तो वो हिंदू नहीं हो सकता है। क्या महसूस करते हैं आप इस बयान पर? देखिए, संघ प्रमुख ने जो ये बयान दिया है वो बहुत सही टाइम पे दिया है। जिस तरह से इस टाइम देश में अराजकता बढ़ रही है तो वो नहीं चाहते कि वो अराजकता बढ़े या हिंदू मुसलमानों के बीच में किसी तरह की दीवार पैदा हो। इसीलिए उन्होंने आपस में मोहब्बत और मेल भाव पैदा करने के लिए ऐसा बयान दिया है कि मुसलमानों के दिल में अगर हिंदुओं के लिए या हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए किसी भी तरह कोई बैर हो तो वो खत्म। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं ये सब ऐसे दिखावे के बयान हैं, इनका कोई मतलब नहीं, लिंचिंग करते हैं। अब ओवैसी साहब, देखिए ओवैसी साहब क्या सोच के क्या बयान दे रहे हैं ये वो जाने। वो पॉलिटिकल अपनी उनकी एक पॉलिटिकल इमेज है, वो उसके तहत स्टेटमेंट देंगे। फर्क पड़ेगा संघ प्रमुख अगर आरएसएस के चीफ अगर ये बयान देते हैं कि हिंदू मुसलमानों एक रहो, कुछ फर्क पड़ेगा। मुसलमानों को अगर बाहर करोगे तो तुम हिंदू नहीं हो। सही बात है, सही कहा। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग करते हो तो हिंदुत्व ये नहीं है। नहीं, सही एकदम सही कहा उन्होंने। इस पे आप एतबार करते हैं? जी, इससे कुछ जी। समाज में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, मैसेज अच्छा जाएगा, मैसेज बेहतर हिंदू जाएगा। मुस्लिम एकता बढ़ेगी, इससे ये उनका अच्छा मैसेज है। लेकिन सियासी दल तो इस पर सियासत करना शुरू कर दिए हैं, कह रहे हैं कि ये सब तो सब सियासी दल तो सियासत करेंगे ही ना, बात समझिए। अब वो ऐसी साहब पॉलिटिकल आदमी है, वो तो अपनी पॉलिटिकल भाषा बतियाएंगे ही। लेकिन संघ प्रमुख भागवत जी का बयान अच्छा है। ठीक लगा आप लोगों जी, को? हाँ, अच्छा लगा। रिजवान मुस्तफा साहब आप भी आइए, आप तो सहाफ़ी भी हैं। आप मुझे बताइए कि क्या असर पड़ेगा, यूपी में इलेक्शन भी है रिजवान साहब, इस बयान का? अगर मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है तो बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि बैड एलिमेंट मुसलमानों में भी बहुत हैं और हिंदुओं में भी, जो अपना मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात किया है, एक शुरुआत किया है जिसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और कब्रिस्तान, करबला बेचने वाले जितने भी बैड एलिमेंट हैं, जो मौका जिस सरकार में चाहते हैं पहुँच जाते हैं, उन सब पे अंकुश लगेगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो उन्होंने मॉब लिंचिंग की भी बात कही है, आपको लगता है कि ये जो बात उनकी है इस चुनाव के मद्देनजर भी कुछ फर्क पड़ सकता है इससे? नहीं, मॉब लिंचिंग में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ से कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है मामला एकदम से ज़बरदस्त तरीके से, तो उस चीज़ को असर पड़ेगा। और मॉब लिंचिंग का जो उन्होंने बयान दिया है, लोगों में एक भरोसा, विश्वास पैदा होगा कि ऐसा नहीं होता है। पर एक बात और बताइए, आरएसएस को लेकर के तो बड़ा एक अंदर से नाराजगी की भावना रहती है मुसलमानों की, ये कहा जाता है वो एकदम खिलाफ है। उनका मतलब है कि जो मुसलमान देश प्रेमी है वो हमारे हैं, जो देशद्रोही है वो देशद्रोही है, उनसे नफरत उनको है। देश प्रेमी मुसलमानों से नफरत थोड़ी उनको है, बात समझिए। जो देश के गद्दार मुसलमान हैं उनको आरएसएस पसंद नहीं करती, जो देश से लगाव है, प्रेम करते हैं, उनको भागवत जी पसंद करते हैं। आपकी क्या राय है? दो तरह की खेमेबंदी है क्या? नहीं, खेमेबंदी कुछ नहीं है, बस असली चीज़ ये है कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो जितने भी बैड एलिमेंट हैं जहाँ भी है, अब उन्होंने साफ साफ किसी भी कौम में हो किसी भी कौम में हो तो उसके लिए साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि गलत है ये। तो बस उससे सबसे बड़ा मामला यही सामने आ रहा है कि एक चीज़ का मैसेज जाता है उस सब चीज़ों से। आप भी आ जाइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। कैसे बिलाल साहब, खैरियत हैं आप? जी, खैरियत ही तो नहीं ना। खैरियत ही नहीं है। हाँ, खैरियत होती तो यहाँ थोड़ी ना आरएसएस के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को एक होकर रहना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा कुछ? ये सब तो नुकसानदेह करे हुए हैं, ये तो फर्जी का बनाए हुए सब। क्या राय है आपकी आरएसएस के बारे में? आरएसएस आज भी सही नहीं ना। ठीक नहीं है? नहीं, अब वो कह रहे हैं, उनके जो चीफ हैं, मुखिया हैं, कि हिंदू मुसलमान एक होकर के रहें। कोई हिंदू अगर कहता है कि मुसलमान बाहर जाए तो वो हिंदू नहीं है, ये बात वो कह रहे हैं। ये तो वो खराब कर रहे हैं ना। वो जो इतने टाइम जो परेशान कर रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक तो भूखी मरी, किसी को पूछने नहीं आ रहे। और वो तो यकजहती की, एकता की बात कर रहे हैं। जी, एकता तो खाली मुली बना रहे। एकता तो है ही है कि कभी नहीं एकता खराब थी। ये तो कौन खराब करता है एकता? सरकार ने बना दी है। एकता खराब कौन कर रहा है? सरकार ने खराब करी है ये। आरएसएस के नाम पे इतराज है आपको? और क्या, ओवैसी साहब के नाम पर? ओवैसी साहब के नाम के बता देना। उनके नाम पर नहीं है इतराज, या उस पर बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं, वो आदमी सही है। वो आदमी ठीक है, आरएसएस ठीक नहीं है। नहीं, ठीक है। हम इसमें पुराने लखनऊ में हैं
यहाँ पर जो काफ़ी लोग हमारे पास जमा हैं उनसे हम राय मशवरा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद अली। राशिद साहब, क्या हालात है अभी यूपी के? हालात वो जो है वो आप लोगों सबके सामने हैं और इसमें कहने या सुनने की कोई बात ही नहीं है। मुझे आपसे पूछना ये है कि आरएसएस के जो चीफ हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने एक बात कही है कि हिंदू मुसलमान सबको एक साथ रहना चाहिए और जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इंसानी नाते जो बात कही है सही है, लेकिन उस पर कितना अमल करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। ये मेरे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है और सियासी बात करना एक अलग चीज़ है। आरएसएस की ओर जब कुछ कहा जाता है तो आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उस पर एतमाद करते हैं या आप उसको लगता है कि नहीं इसमें दम नहीं है? वो ढूंढ मुड़ यकीन वाली बात करते हैं। नॉट ए वन स्पॉट टाइम, जस्ट डिफरेंट लेफ्ट एंड राइट। यस, उन्होंने यहाँ तक कहा कि सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक हैं। डीएनए की बात तो वो करना छोड़ ही दें। डीएनए की बात हकीकत है। डीएनए कहाँ से लेंगे, वो किस दौर से लेंगे? मुगल से लेंगे, अंग्रेजों से लेंगे? वो कह रहे हैं सबका एक है। सबका एक है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सियासत भी उस पर शुरू हो गई है, सियासी पार्टियां उस पर अपना अपना राय दे रही हैं। सियासी बात तो हमेशा से होती आई है भाई साहब, हमेशा होती रहेगी। वो आप करें, मैं करूं, एनीबॉडी एल्स। आपको आरएसएस के नाम से जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर क्या रिएक्शन होता है? कोई गुरेज होता है? नहीं, कोई गुरेज नेगेटिविटी होती है? कोई गुरेज नहीं। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, एक गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा गहवारा है। अगर आप एक्सेप्ट करें तो, और उसको हमारे और आप पे सब पे हालात खराब कौन कर रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, खराब वाली बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप, कर गंगा जमनी। ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसमें डिफरेंस है। आपकी सोच कुछ दूसरी है, कुछ मेरी दोस्त दूसरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।